नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि वर्मा, डायरेक्टर ऑफ english.com और मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, ये हर किसी का विषय, ये हर किसी की बात में करने जा रहा हूँ। हम इस एडवर्सिटी के टाइम पे, हम इस विपत्ति के समय में जिस तरह झेल रहे हैं, वहां पर एक बात निकल कर आती है कि अगर मुझे इस लॉकडाउन के बाद में या जब इस विपत्ति के समय से जब हम लोग निकल जाएंगे तो किस तरह का काम मुझे शुरू करना है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, काफी सारे जो बिजनेस हैं वो ठप हो रहे हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो 50 to 70% पैसा जो डिक्रीज करके उनको दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर मैं किसी काम को शुरू करना चाहता हूं तो मुझे किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम लोगों के दिमाग में क्या आती है, या ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ ये प्रिंसिपल है कि यू शुड इन्वेस्ट या यू शुड स्पेंड योर मनी इन दैट बिजनेस वेयर विच कैन बी रन बाय अ फूल ओनली। देखिए, ज्यादातर पुराने लोगों का ऐसा कहना है कि आपको अपना पैसा उसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हो और उस बिजनेस को कोई बेवकूफ भी चला सके। अगर मुझे किराने की दुकान खोलना है तो जरूरी नहीं कि मैं किराने की दुकान पर बैठूं, मैं किसी का एम्प्लॉय को भी बिठा सकता हूं। तो दोस्तों, ये बात रही पुरानी, ये आउटडेटेड बातें हो गई। अब आपको जरूरी है बिजनेस को समझना कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, स्टेबल रखना चाहते हो, अर्निंग कमाना चाहते हो, तो उसके लिए किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है कि इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस, आपको एक चीज याद रखना है कि आपकी मोनोपोली होना बहुत जरूरी है। आपको अपने बिजनेस में ऐसा बनना है कि दूसरा वहां तक पहुंचने की सोचे भी ना। अक्सर देखा गया है, अक्सर आप देखते हैं कि अगर मार्केट में कोई एक चीज चलन में आती है तो उसकी कॉपी करते करते दूसरे भी वहां पर झुंड बना लेते हैं। एक स्कूल चालू होता है, वो स्कूल बहुत कमाता है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, एज अ बिजनेस मैं एक और स्कूल खोल लेता हूं क्योंकि इनका भी चला तो मेरा भी चलेगा। ये रही बात स्कूलों की। आप कचौरी समोसे की दुकान देखिए, जहां पर कचौरी समोसे की दुकानें होती हैं वहां आसपास काफी सारे कचौरी समोसे की दुकानें खुल जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं दूसरे के आइडियाज को। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि जैसा अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे जो प्रोडक्ट्स होंगे या जो चीजें मैं दे रहा हूं वो चीजें दूसरे ना दे पाए। उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कोको कोला कंपनी का। 1800 सदी से ये कंपनी काम कर रही है, लेकिन आज तक लोगों को पता नहीं है कि उसके प्रोडक्ट का सीक्रेट क्या है। इसी वजह से कोको कोला कंपनी के आसपास भी कोई नहीं फटकता। इसलिए तो वो कहा जाता है कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ बेवरेजेस। जो बेवरेजेस में मतलब जो पेय पदार्थ है उसकी बात करता हूं। और दूसरी बात आती है, देखो दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी काम को लोगों के साथ में करना चाहते हो तो अपना नेटवर्क इतना तगड़ा रखो, आपका नेटवर्क इतना शानदार रखो, इतना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपके नेटवर्क में जुड़े हुए लोगों को कि वो आपके लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देना चाहूंगा, नोकिया कंपनी अपने आप में एक जानी मानी कंपनी थी, लेकिन वो कंपनी क्यों डूब गई, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके जो रिटेलर्स थे, जब वो किसी एक प्रोडक्ट को बेचते थे तो एक प्रोडक्ट में उसको 10 से 20 रुपए का मार्जिन होता था। वो बेचारे तरसते थे कि वो मार्जिन बढ़ जाए। लेकिन जैसा कि होता है, एक नई कंपनी वीवो और ओप्पो कंपनी ने दस्तक दी और उन्होंने रिटेलर्स को इतना ज्यादा मार्जिन दिया कि जब आप किसी भी मोबाइल शॉप पर जाते थे तो कोई आपको नोकिया या सैमसंग मोबाइल फोन के लिए रिकमेंड नहीं करता था। आप कभी भी जाइए, आपको वीवो और ओप्पो जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि ये सबसे बढ़िया मोबाइल है, ये सबसे सस्ते मोबाइल हैं। दोस्तों, ये तो बात रही नेटवर्किंग की। उसके बाद में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले मार्जिन का सोचते हैं। तो मार्जिन मिलेगा कब, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी कंपनियां होती है, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो शुरुआत के 5 साल के अंदर ही ठप हो जाते हैं, क्योंकि वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि स्ट्रेटेजीज क्या होती है बिजनेस की। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आपका वॉल्यूम आप इतना बढ़ा लें और मार्जिन कम रखें तो वॉल्यूम और मार्जिन जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कम वॉल्यूम में ज़्यादा प्रॉफिट की इच्छा रखते हैं या एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि आप इस चीज़ में फेल हो जाओगे। तो आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि अपना जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा लो और जो मार्जिन है उसको कम रख लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल,
डीमार्ट का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, बेस्ट प्राइस का आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, आपको वॉलमार्ट का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। ये लोग क्या करते हैं, बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, मार्जिन बहुत कम रखते हैं और वो प्रोडक्ट्स आपको डिस्काउंट में जब देते हैं तो आप, क्योंकि अब सीधी सी बात है, जब उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स ले लिए हैं तो कोई उनके आसपास भी नहीं फटकेगा। आपको जाना कहाँ है, आप जाइए मॉल्स में, डिस्काउंट रेट में इन कंपैरिजन ऑफ अदर शॉप्स आपको ज़्यादा सस्ता मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा, लोगों को आगे बढ़ने का, दूसरी कंपनी को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। और दोस्तों, कंपटीशन हेल्दी नहीं होता, इसको कहते हैं गला काट प्रतियोगिता। इट इज़ अ नेट कट कंपटीशन। लोग आपको पछाड़ कर आगे बढ़ जाएंगे। एक एग्जांपल देना चाहूँगा लिज्जत कंपनी का। देखिए, लिज्जत कंपनी एक सहकारी संस्था है, इसको कुछ लेडीज़ों ने मिलकर चलाया था। आज वो बड़े स्तर पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है जिस दिन नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जिस तरह, क्योंकि होता है ऐसा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कहीं पर हम लोगों को ग्रोथ दिखती है तो दूसरी कंपनी वहां पर पैसा लगाकर, एक एग्जांपल लीजिए, पहले के टाइम पे आइडिया, एयरटेल कंपनियां थी जो इवन वोडाफोन, टाटा, इंडिकॉम, सब लोगों का बिजनेस जियो ने आके क्यों ठप कर दिया, क्योंकि उन्होंने करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया नई टेक्नोलॉजी पे। वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बात नहीं कर रहे, वो नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आज हर किसी को सस्ता चाहिए, आपको सस्ते में बहुत कुछ मिल रहा है, इसलिए आप लोग कहाँ जाएंगे। हम सब लोगों की यही मेंटेलिटी होती है, यही आदत होती है, ह्यूमन नेचर होता है। तो हम लोगों को जहाँ ज़्यादा मिलता है हम लोग वहाँ पर जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही बात वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और इन चीज़ों की। अब बात आती है, देखो, दूसरी बात ये है कि आप अपना ब्रांड इतना तगड़ा बना दो कि आपके नाम से ही वो चीज़ जानी जाए। आप लोगों को पता है सिंटेक्स, हम लोग एक टंकी की बात करते हैं, तो सिंटेक्स एक्चुअल में है क्या। सिंटेक्स एक्चुअली 2 प्रोसेस होती है, एक तो होता है सिंटरिंग और दूसरा होता है टेक्सटाइल। दोनों को मिला के सिंटेक्स बना दिया गया। अभी तक हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों को कोई अगर टंकी लेने जाना है तो हम लोग बोलेंगे सिंटेक्स की कंपनी। पहले के समय ये होता था कि कोई कार भी जा रही है तो हम लोग बोलते थे मारुति चला रहा है, कोई बाइक भी जा रही है तो हम लोग बोलते थे बुलेट चला रहा है, फटफटी चला रहा है। तो क्या हुआ ये कि इन्होंने ब्रांड वैल्यूज अपनी बनाई। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं। वो देखिए, किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को स्टेबल होने में कुछ समय लगता है, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। आप हिस्ट्री में जाके देखिए बिजनेस क्यों सफल हुए, क्यों बिजनेस फेल हो गए, क्योंकि आपको अपडेट होता रहना पड़ेगा। आपको कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो आपके दिमाग में बिठा के रखना पड़ेंगे। बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल नॉट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझ भी रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बिजनेस में हूँ। मैं चीज़ों को समझकर आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शेयर करिए इस वीडियो को। आई एम रवि वर्मा, अ मोटिवेशनल स्पीकर, और हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों का बिजनेस कोच। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।